लेसन नंबर 14, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ये देखें, प्रोजेक्शन ऑफ वी अलोंग यू, बेसिकली ये है कि दो वेक्टर्स हैं, हम ये चेक कर रहे हैं दोनों जो हैं वो कोई भी स्पेस में हैं या प्लेन में हैं, जहाँ पर भी हैं, हम क्या कर रहे हैं एक वेक्टर का दूसरे के अलोंग साया के तरह बन रहा है, या दूसरे का पहले की डायरेक्शन में कहाँ तक उसकी पहुँच है। तो फार्मूला थोड़ा डिफरेंट होगा, प्रोजेक्शन ऑफ वी अलोंग यू, वी डॉट यू ओवर यू मैग्नीट्यूड, यू डॉट वी ओवर यू मैग्नीट्यूड। अलोंग यू होगा तो नीचे यू मैग्नीट्यूड आएगा, अलोंग वी होगा तो नीचे वी मैग्नीट्यूड आएगा। सेकंड है फार्मूला, प्रोजेक्शन ऑफ यू अलोंग वी, यू डॉट वी ओवर वी मैग्नीट्यूड। ये देखें, ये अब ये बात जानते हैं हम लोग, हमने मैट्रिक में और फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री अच्छे अंदाज में स्टडी की है। ये अगर एंगल थीटा है और ये बिलफर्ज एक्स है हमारे पास, एक्स ये है, वाई है, तो ये है फॉर एग्जांपल आर, ये लेंथ आर है, तो अब होगा ये है कि एक्स इक्वल होगा आर कॉस थीटा के, वाई इक्वल होगा आर साइन थीटा के। इसलिए ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वी, तो इसको कहा है मैंने इस जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ओ एम, इसमें इसने इसको कहा हुआ है, तो ओ एम जो है वो बेसिकली इसका जो मैग्नीट्यूड है ये रहा। और अगर मैं ये निकालना चाहूँ, एम बी निकालना चाहूँ या बी एम निकालना चाहूँ, तो वो भी आएगा। ठीक हो गया, तो इस तरह से है ये। एक्सरसाइज 7.3, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी एंड बी अलोंग ए व्हेन, पहला है a इज इक्वल टू आई माइनस के, बी है j प्लस के। एक्सरसाइज 7.3 है, इसमें हमने a अलोंग b और b अलोंग a दोनों का फाइंड करना है। तो मैं देखें इसको लिखूंगा, देखें a को मैं कैसा लिखूंगा, a के अंदर j मिसिंग है, तो इसको मैं यूँ लिखूंगा i 1i प्लस 0j माइनस 1k। और जो b वेक्टर है इसमें i मिसिंग है, तो 0i प्लस 1j प्लस 1k। इनको जो कंपोनेंट्स हैं उनके साथ लिखा मैंने, 1i प्लस 0j माइनस 1k, 0i प्लस 0 प्लस 1j प्लस 1k, ताकि जो कोफिशिएंट्स हैं वो मैंने लिख दिए। देखें, इसका 1 कोफिशिएंट है, इसका 0 हो गया, इसका माइनस 1 हो गया, इसका 0 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 1 हो गया। अच्छा, मैं ये करूँगा, पहले लिखेंगे फार्मूला, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, ये आएगा ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया, इसको आप कह दें क्वेश्चन नंबर 1। आल्सो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ये क्या आएगा, ये होगा ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड। अलोंग बी होगा तो नीचे बी मैग्नीट्यूड, ए होगा तो ए मैग्नीट्यूड, इसको कह दें आप सेकंड कह दें। अच्छा, अब मैं ये करूँगा, अब मैं करूँगा कैलकुलेशन, नाउ ए डॉट बी। अच्छा, ए डॉट बी का मतलब ये है कि 1 इंटू 0 प्लस, अच्छा 0 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 1, ये आ जाएगा 0 प्लस 0 माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ए डॉट बी क्या आ गया, माइनस 1 आ गया, ये आ गया। अब सिचुएशन ये है कि मैं फाइंड करूंगा ए का मैग्नीट्यूड। तो ये देखें, ए का वेक्टर क्या था, 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 0 प्लस 1, तो ये आ गया √2। अच्छा, बी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, 0 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, ये भी कितना आ गया, √2 आ गया।
ये देख सकते हैं आप, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो अब क्या होगा, अब 1 इम्प्लाइज, पहला जो फॉर्मूला लिखा है वो उसके लिए हम काम करेंगे। तो ये प्रोजेक्शन आ जाएगा ऑफ ए along B, क्या क्या देखें, A डॉट B यानी कि -1 ओवर √2, और सेकंड इम्प्लाइज, सेकंड भी यही काम करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ B along A, ये भी यही होगा, -1 ओवर √2 आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन या एम्बिग्युइटी वाली बात है। A का along B, B का along A। तो इस लेसन में हमने पहले ये सीखा कि प्रोजेक्शन किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के along कैसे होता है। फिर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ा, जिसके अंदर हमें दो वेक्टर गिवन थे, A वेक्टर B वेक्टर। फिर हमने फाइंड किया प्रोजेक्शन ऑफ A along B, फिर हमने फाइंड किया प्रोजेक्शन ऑफ B along A। तो हमने कैलकुलेशन परफॉर्म की, आंसर आ गया। थैंक यू।